हेलो दोस्तों, चलो देखो आज आपको हम केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर वैद्य रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में समझाते हैं। ठीक है। अब देखो पहले हटेंगे वैद्य रसायन कहते कैसे हैं, जिसमें रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक। वैद्य रसायन कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंतर्गत आता है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या थी है? रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक। अब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती क्या है ये पता होना चाहिए। और ऑक्सीकरण अपचयन क्या होती है? जिसमें एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, ठीक। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। अब देखो जैसे अब इसको ऑक्सीकरण अपचयन को पहचानें कैसे? किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है, कैसे पहचानेंगे? देखो सबसे पहले ऑक्सीकरण, ठीक, जिसमें वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकरण कहलाते हैं। या जिसमें पहचाने क्या देते हो, जिसमें परमाणु क्रमांक की कमी हो रही है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सोडियम परमाणु 11 है, इस पर लिखा प्लस क्रमांक तो 10, मतलब जहां पर परमाणु क्रमांक कम हो रहे हैं उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। ऐसी अपचयन देखो, अपचयन जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उसी का कहते हैं अपचयन कहते हैं। इसमें क्या होगा? जैसे Cl, यहाँ पे परमाणु 17 या 18 परमाणु क्रमांक का बढ़ना, जिसमें परमाणु बढ़ रहे हैं उसे कहते हैं अपचयन। और ऑक्सीकरण को हम अपचायक कहते हैं, अपचायक, ठीक। और अपचयन कहते हैं ऑक्सीकारक, ठीक। ये हो गया मेरी रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो भाई सेकंड हेडिंग है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड क्या होती है? देखो तो जब किसी धातु की छड़ को उसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ और विलयन के मध्य क्या होता है? छड़ पर एक आयन उत्पन्न हो जाता है, आयन, जिससे छड़ और विलयन के मध्य विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? विभव। इसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब देखो एग्जांपल समझ सकते हो, इसमें जिंक धातु है तो जिंक सल्फेट में जिंक की धातु डूबी हुई है, तो जिससे विलयन और छड़ के मध्य क्या होगा? एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। पहले एक आयन उत्पन्न होगा, उसके बाद एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, तो इस विभव को ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है। तीसरी हेडिंग है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या होती है मानक इलेक्ट्रोड? देखो किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य, मतलब धातु और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे धातु को मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। ये नेट समीकरण दे रखा है। ठीक है। अब देखो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग कोलराउस का नियम, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना। देखो उधर किसी वैद्युत अपघट्य की अनंतता पर मोलर चालकता, इसे बोलते हैं अनंतता पर मोलर चालकता बोलते हैं एरोएम को। तो ये यहाँ पे दे रहा है अनंतता पर मोलर चालकता, उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंतता पर मोलर चालकता, ये देखो धनायन ऋणायन अनंतता पर मोलर चालकता धनायन ऋणायनों का कुल योग होती है। ये फॉर्मूला इसका एरो एम इन्फिनिटिव इक्वल टू लैम्डा एम प्लस इन्फिनिटिव, ये फॉर्मूला इसका ध्यान रखना। ये देखो इसी मान पड़ी, इसी फॉर्मूले से याद वही ध्यान रखना। अनंतता पर मोलर चालकता, उसके अनंतता पर मोलर चालकताओं के धनायनों और ऋणायनों
धनायन और ऋणायनों के कुल योग के बराबर होती है, कुल योग प्लस, ठीक है, कुल योग के बराबर होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोरलॉस का नियम बोर्ड के लिए, ठीक। अब इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, फेराडे के नियम, फेराडे के दोनों नियम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा। दो फेराडे का तृतीय नियम, प्रथम नियम क्या होता है, वैद्युत अपवर्तन में किसी इलेक्ट्रोड पर विलीन घुली हुई पदार्थ की मात्रा वैद्युत अपवर्तन में प्रवाहित विद्युत की मात्रा समानुपाती होती है। देखो इलेक्ट्रोड विलीन पदार्थ की मात्रा क्या होगी, W, ठीक है, और अपघट्य में प्रवाहित विद्युत की मात्रा क्या होती है, Q होती है। तो इस एक दूसरे समानुपाती होती है। देखो W यहाँ पे वैद्युत अपघट्य में विलीन पदार्थ की मात्रा हो गई और Q हो गई वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत की मात्रा, एक दूसरे समानुपाती होती है। जब हम समानुपाती को उठाते रहना, जब समानुपाती को उठाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, यहाँ पे Z कांस्टेंट आया, Z इसे बोलते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि Q बराबर क्या होता है हमारे IT, विद्युत आवेश में पढ़ा हुआ आपने, Q बराबर IT होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने Q की वैल्यू रख दी, Q बराबर क्या होता है IT, तो देखो Z तो यही वाला, Q ये पाएगा IT, ठीक, परंतु Z बराबर होता है E/F, E यहाँ पे तुल्यांकी भार होता है, F होता है फैराडे नियतांक, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 96,500। तो हमारे फॉर्मूला बनेगा मैन क्या रहेगा, W बराबर E/F I/T, ये प्रथम नियम है। इसी तरह देखो सेकंड नियम, फैराडे का तृतीय नियम, विद्युत की समान मात्रा भिन्न वैद्युत अपवर्तन में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉनों पर विलीन भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती, तुल्यांकी भार E1 E2 हो गए और ये विद्युत की मात्रा हो गई दोनों, ठीक है। ये दोनों में से एक आता जा रहा है इंपोर्टेंट हेडिंग है, ठीक। मोल चालकता, मोल चालकता क्या होती है, एक मोल विद्युत अपवर्तन युक्त विलयन की चालकता उसकी मोल चालकता कहलाती है। मोल चालकता को हम एरो से प्रदर्शित करते हैं K/V, V यहाँ पर आता है परंतु इसको लिखते हैं 1/1000/m, तो इसका फॉर्मूला बनेगा एरो M = K/1000m, जो कि भाई मोल चालकता, ठीक है। नेक्स्ट है विशिष्ट चालकता, किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता रो, इसे कहते हैं रो के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। K = 1/ρ होता है, रो होती है हमारी, K होता है विशिष्ट चालकता, रो हमारी प्रतिरोधकता, इसका जो मात्रक होगा वो सेंटीमीटर इनवर्स, वो ओम इनवर्स व सेंटीमीटर इनवर्स होगा इसका मात्रक, ठीक है।